दोस्तों, मिडिल ईस्ट से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। ईरान अमेरिका के बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। पाकिस्तान ने 8000 सैनिक सऊदी अरब के अंदर तैनात किए हैं और एक फुल फाइटर जेट स्क्वाड्रन भी तैनात किए हैं और एक एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भी सऊदी अरब की जमीन पे तैनात किया है। फाइटर जेट और ड्रोन स्क्वाड्रन में लगभग 16 JF-17 फाइटर जेट जो चीन और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया है, उसको पाकिस्तान ने अभी सऊदी अरब के अंदर तैनात कर दिया है। और इसके साथ साथ चाइना का HQ-9 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम भी सऊदी अरब की जमीन पे तैनात कर दी गई है और इसमें 2 ड्रोन स्क्वाड्रन भी शामिल किए गए हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, सऊदी अरब और पाकिस्तान का एक खुफिया डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था जिसके तहत एक दूसरे देश की हिफाजत करना था। इस एग्रीमेंट के अंदर अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई देश हमला करता है तो सऊदी अरब की आर्मी पाकिस्तान को बचाने के लिए उस दूसरे देश पे हमला करेगी। तो वही पाकिस्तान भी कर रहा है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब की हिफाजत के लिए 8000 सैनिक तैनात कर दिए हैं सऊदी अरब की जमीन पे और वक्त आने पे अगर सऊदी अरब के ऊपर ज्यादा खतरा मंडराता है तो फिर पाकिस्तान अपनी 80,000 की फौज सऊदी अरब के अंदर तैनात कर सकता है सऊदी अरब की हिफाजत करने के लिए। और पाकिस्तान ने यहाँ तक भी कह दिया था कि अगर सऊदी अरब को हमारे न्यूक्लियर हथियार की भी जरूरत पड़ेगी तो हम उसको भी सऊदी अरब के लिए तैनात कर देंगे। यानी सऊदी अरब अब पाकिस्तान के न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे शरण ले चुका है। कोई भी देश अगर सऊदी अरब के ऊपर हमला करता है, चाहे वो ईरान हो चाहे वो इजराइल, सऊदी अरब की हिफाजत पाकिस्तान उन तमाम हमलों से करेगा। एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच में मीडिएटर बनके बैठा हुआ है पाकिस्तान, वहीं दूसरी तरफ ईरान के हमलों से निपटने के लिए उसने अपने ढेर सारे फाइटर जेट और पूरी बटालियन तैनात कर दी है ईरान के हमलों से निपटने के लिए। अभी तक अमेरिका और ईरान के बीच में कोई भी डील नहीं हो पाई है। तनाव चरम सीमा पे है। कोई पता नहीं कि कब ईरान के ऊपर अमेरिका हमला कर दे। इजराइल ने भी धमकी दे दिया था। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इजराइल ईरान के ऊपर न्यूक्लियर हमला भी कर सकता है, न्यूक्लियर बम भी दाग सकता है अगर जरूरत पड़ी तो। वहीं दूसरी तरफ स्पेन इजराइल को बड़ा झटका देने की तैयारी में लगा हुआ है। स्पेन के प्रधानमंत्री ने ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी करके यूरोपियन यूनियन से, जो देश है यूरोपियन के, उन तमाम देशों से स्पेन के प्रधानमंत्री ने ऑफिशियल रिक्वेस्ट की है कि हमें तमाम एग्रीमेंट इजराइल के साथ में जो हमने करके रखा था उन सब को डिसमिस कर देना चाहिए। जो हमारा डिफेंस एग्रीमेंट था उन तमाम डिफेंस एग्रीमेंट को रिजेक्ट कर देना चाहिए, कैंसिल कर देना चाहिए और जो ट्रेड डील थी वो भी हमें पूरी तरीके से कैंसिल कर देना चाहिए। स्पेन के प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि हम उस देश से कतई रिश्ता नहीं रखेंगे जो वार क्रिमिनल है और जो वार क्राइम कर रहा है, जो इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानता, जो इंटरनेशनल लॉ को इग्नोर करके गाजा के मासूम लोगों का कत्लेआम करता है। हम उस देश से कोई भी रिश्ता नहीं रख सकते। यानी इस वक्त स्पेन इजराइल के खिलाफ में कड़ा रुख अपना रहा है, लेकिन अरब देशों की तरफ से ऐसा एक्शन नहीं लिया गया है जैसा एक्शन स्पेन की तरफ से लिया जा रहा है। वहीं क्यूबा के ऊपर अमेरिका ने फिर से प्रतिबंध लगा दिया है, ब्लॉकेड लगा दिया है। कोई भी ऑयल टैंकर या शिप क्यूबा के अंदर नहीं जा सकती। समुद्र में क्यूबा को घेरने की कोशिश की जा रही है और उसके खिलाफ में समुद्र के अंदर घेराबंदी करके अमेरिकी नेवी बैठी हुई है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ईरान के बाद अब क्यूबा के ऊपर हमला करके वहां पे कब्जा करना चाहता है मिनरल और रेयर अर्थ के चक्कर में। अमेरिका के इस ब्लॉकेड के बाद में जो नया प्रतिबंध क्यूबा के ऊपर अमेरिका ने लगाया है, उसके बाद क्यूबा के प्रधानमंत्री का भी एक तीखा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जो अमेरिका हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा के बैठा हुआ है और जो हमारे ऑयल टैंकरों को आने से रोक रहा है, ये इलीगल है, वार क्राइम है, ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है और जो अमेरिका दादागिरी दिखा रहा है ये हमारे ऊपर बिल्कुल भी नहीं चल पाएगी। यानी खरी खोटी सुनाई है क्यूबा के प्रधानमंत्री ने अमेरिका को। वहीं पे ईरान के विदेश मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि इंडिया ने हमसे $20 बिलियन का तेल खरीदा था। जो हमारी ट्रेड है वो $20 बिलियन में हुई थी, लेकिन अमेरिका और ईरान के जंग के बाद इंडिया पूरी तरीके से अमेरिकी प्रतिबंधों से डरा हुआ है। अमेरिका के डर से हमसे तेल नहीं खरीद रहा है। ईरान के विदेश मंत्री ने आगे ये भी कहा कि हम इंडिया को ऑफर देते हैं वो हमारे साथ बिजनेस करे
और अमेरिका के प्रतिबंध से बिल्कुल भी न डरे। हम इंडिया को पहले से भी सस्ता तेल देने के लिए तैयार हैं और अच्छे बिजनेस करने के लिए रेडी हैं। लेकिन आप लोगों को पता है कि हमारे डरपोक 56 इंच के प्रधानमंत्री अमेरिका से डरे हुए हैं। यहाँ तक कि रूस से भी तेल लेने के लिए अमेरिका के सामने हमारे प्रधानमंत्री गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमें और भी मौके दे दिए जाए। जो हमें टाइम दिया गया था ईरान जंग को लेके, ये बोला गया था कि रशिया के ऊपर से प्रतिबंध हटाया जाता है, इंडिया 1 महीने के लिए तेल रशिया से खरीद सकता है। लेकिन अमेरिका की दी गई डेडलाइन पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पे थी। तब हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा रहे थे कि ये डेडलाइन और आगे बढ़ा दी जाए ताकि हम रशिया से तेल खरीद सकें। भाई ऐसा डरपोक प्रधानमंत्री हमने कभी नहीं देखा। ये डरपोक प्रधानमंत्री अपने देश के बारे में कुछ भी नहीं सोचता है। बाकी आप दूसरे देशों को देख लें, चाइना को देख लें, ईरान को देख लें, आंख में आंख डाल के अमेरिका से बात करते हैं। लेकिन मजाल है 56 इंच के फेकू प्रधानमंत्री अमेरिका की आंखों में डाल के मुंह तोड़ जवाब दे सके। आने वाले टाइम पे और भी हालत भारत के अंदर खराब हो सकती है, क्योंकि आपको पता है अभी भारत के अंदर में तेल और गैस की कीमतें बढ़ गई हैं 2 से 3 रुपए। और भी मुसीबत आपको देश में देखने को मिल सकती है। बाकी आप लोग इन तमाम खबरों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो नहीं किया है तो ऐसी ही अंतर्राष्ट्रीय खबरों को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।